So hi all. So in this video, I am going to tell you about the life of a mechanical engineer. So देखो क्या होता है, प्लांट लाइफ है, फील्ड बेस्ड जॉब है। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैनेजर हो, या उस डिपार्टमेंटल हेड हो, या आगे से फर्दर ग्रोथ होती है, वीपी हो, जीएम हो, उन सब की एक प्लांट लाइफ होती है, प्लांट बेस्ड लाइफ होती है। तो होता क्या है, जैसे इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक मैकेनिकल मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है। ऐसे एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, एंड एक होता है क्वालिटी। ठीक, एंड एक होता है आपका प्रोडक्शन या ऑपरेशंस भी बोल देते हैं। ठीक है, डिजाइन जैसे, या R&D, ऐसे अदर अदर डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो मुझे बोल सकते हैं, एक वीडियो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर रहता है। ठीक है, किस आदमी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट में क्या लाइफ रहती है आदमी की, क्या डे टू डे वर्क होता है, उसके बारे में बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसको टू पार्ट्स में लिख लेते हैं। जैसे एक होता है कि जो आदमी जनरल शिफ्ट में आता है, या जो भी इंजीनियर जनरल शिफ्ट में आता है, इसका टाइम फिक्स है 9 to 6। ठीक है, बट होता क्या है कि प्लांट्स जो है 24/7 चलते हैं, तो आपको शिफ्ट में भी आना पड़ता है। मोस्टली जैसे R&D है, टेक्निकल एक्सीलेंस है, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें लोग जनरल में आते हैं। बट प्रोडक्शन ऑपरेशंस में भी जैसे सीनियर लेवल पे या कुछ लोग जनरल शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, बट अभी मैं आपको शिफ्ट में कैसा डे टू डे वर्क रहता है वो बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जाके आपको रिलीविंग लेनी होती है। रिलीविंग इन द सेंस, प्रीवियस शिफ्ट में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या, कितना प्रोडक्शन था, कितनी यूनिट थी, कहाँ कितने लॉसेस थे, कितना डिले था। ठीक है, कितना ब्रेकडाउन था, कौन सी मशीन में इशू था, कौन से डिपार्टमेंट में इशू था, अदर डिस्प्यूट्स क्या थे, या आगे क्या टारगेट्स हैं, क्या प्लान है जो प्रोड्यूस करना है शिफ्ट में। ये सब चीज़ों की आपने अपने शिफ्ट रिलीवर से, जिससे जैसे आपकी शिफ्ट एज ए शिफ्ट मैनेजर में काम कर रहा हूँ, तो पिछले शिफ्ट मैनेजर से पूछ लिया कि वहाँ पे क्या क्या इश्यूज थे लाइन पे, कौन सा प्लान प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एंड कौन कौन सी मशीन में इश्यूज थे। ये सब रिलीविंग होने के बाद में अपनी मैन पावर जो रिसोर्सेज है, जिसमें मैन पावर भी इंक्लूडेड है, रॉ मटेरियल है, अदर चीज़ें, उन सब का पता कर लिया कि हाँ सब अपनी पोजीशन पे आए हैं। उसके बाद में होता है शिफ्ट स्टार्ट। शिफ्ट स्टार्ट में मेन फोकस होता है कि जो प्रीवियस शिफ्ट में प्रॉब्लम्स आई वो रिपीट ना हो। ठीक है, उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, या जो रेफरेंस पैरामीटर्स हैं, रेफरेंस सेटिंग्स हैं, या जैसे भाई टॉप मैनेजमेंट से कुछ ऑर्डर आया हुआ है कि ये जो चीज़ है इसका टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर, फ्लो। वैसा नहीं है कि उसमें कुछ इनपुट नहीं होता है हमारा, या ऊपर से टॉप ड्रिवन होता है, बट उस चीज़ के बारे में थोरोली रिसर्च करके शिफ्ट टीम से इनपुट लेके एक डिसाइड कर दिया जाता है कि ये अभी इस डायरेक्शन में अपन चलेंगे ताकि लॉसेज अपने नहीं हो। तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो MNC कंपनीज में स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ऐसा नहीं कोई अपनी मनमर्जी से आके चलाएगा, ऐसा नहीं होता। तो मेनली जो फोकस होता है वो होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम यील्ड, मिनिमम लॉसेस विदाउट एनी एक्सीडेंट। ठीक है, तो जब शिफ्ट रनिंग होती है उसमें जैसे छोटे छोटे कहीं पे इश्यूज आते रहते हैं, वो सोल्व करने होते हैं। शिफ्ट में किसी डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम और रिजेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि जब शिफ्ट चलती है, प्रोडक्शन 24/7 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिजेक्शन होता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपका कुछ डिस्प्यूट चल रहा होता है टीम्स के बीच में, कहीं ना कहीं होता है कि कुछ पैरामीटर्स फ्लक्चुएट होते हैं या डेविएट होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मशीन स्टॉपेज ब्रेकडाउन होता रहता है। तो आप उनको इश्यूज को सॉर्ट आउट करते रहते हैं, एंड उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करें आगे की वो इश्यूज नहीं है, वो आप रिपोर्ट करते हैं ताकि एक स्टैंडर्डाइज वे में चले। ठीक है, एंड इन बिटवीन शिफ्ट ये इश्यूज को आप चेक करते रहोगे, प्रोडक्शन जो प्लान आया आप उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता रहेगा। दैट इज ऑटो प्रोसेस की मशीन्स हैं, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स हैं, जो कि मोस्टली ITI होल्डर्स होते हैं, या आपके कंट्रोल रूम्स होते हैं, वहाँ पे DCS पे ऑपरेट करने के लिए आपके जो है डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं।
फिर आपके शिफ्ट इंजीनियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट के शिफ्ट इंचार्ज टाइप में होते हैं। देन आप शिफ्ट मैनेजर, एज ए शिफ्ट मैनेजर आप देखते हो उसको। ये मैं शिफ्ट मैनेजर का डे टू डे वाइज बता रहा हूँ, बट मैं खुद इंजीनियर रोल से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि इंजीनियर में भी क्या होता है। ठीक है, तो इश्यूज आपने सॉर्ट आउट कर लिए, प्लान आपको पता है, सेफ्टी का आपको पूरा ध्यान रखना है, मैन पावर को मोटिवेट रखना है, इंस्पायर्ड रखना है, एंड जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना है। फिर बीच में जो है TQM, WCM या सिक्स सिग्मा, इस तरीके की कुछ एक्टिविटी चल रही है, उनसे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर काम करना होता है। कि कोई मेजर लॉस है, ठीक है, कोई मेजर लॉस है तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उसको रिड्यूस करने के लिए सोच रहे हैं कि वो डिले या ब्रेक डाउन या उसमें लॉस ना हो, उसके लिए हम लोग सोचते हैं। तो उस पे काम चल रहा है तो उसमें बिजी रहते हैं। देन शिफ्ट एंड होता है तो आपको क्या करना होता है कि जो शिफ्ट रिपोर्टिंग है, जिसमें आपका प्रोडक्शन होगा कि इतना प्रोड्यूस हुआ, जो भी आपका प्रोडक्ट है, स्टील है, ग्लास है या अदर कुछ भी, तो आप उसको प्रोडक्ट कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना यील्ड आया, क्या क्या लॉसेस थे, ठीक है, एंड कुछ इंसिडेंट हुआ क्या तो उसकी इंसिडेंट रिपोर्ट, ये सारी आपको टॉप मैनेजमेंट को भेजनी होती है शिफ्ट एंड में। ठीक है, तो मेन जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन विद फुल सेफ्टी एंड क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया, अब इसमें क्या डिपार्टमेंट्स बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि एक छोटी सी मशीन है, एक मशीन है, दो मशीन है या तीन मशीन, ऐसा नहीं। मशीनरी सीक्वेंस में होती है, ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूस प्लांट है, पेंट, सीमेंट, पावर प्लांट या स्टील, तो वो जो चीज़ें ऑपरेट होती हैं वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर आप बोलें तो एक जनरली ओवरव्यू बता सकता हूँ, ठीक है। वो ऑपरेट होती है कंट्रोल रूम से सारी चीज़ें, और जो ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन्स है उनमें CNC होती है, तो वो CNC प्रोसेसिंग होती है उनमें। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो एक जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वर्क है, नया वर्क हो रहा है, सेम वर्क है, बट प्रॉब्लम्स आपको जो आ रही है उनको सॉर्ट आउट करते रहना है। और समटाइम्स एज ए बीइंग इन ऑपरेशंस कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रेशर रहता है, तो वो आपको लगेगा कि डिफरेंट टीम्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, डिफरेंट जगह पे एक साथ प्रॉब्लम आ गई है, तो उस समय पे आपको काम रहना है, एकदम प्रेशर सिस्टम में काम रह के आपको करते रहना, ठीक है। तो लाइफ एज सच इतना फास्ट ग्रोथ भी नहीं, लाइक इन IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है मॉनिटरी वाइज, ठीक है। बाकी डे टू डे लाइफ कैसी है आई डोंट नो। यहाँ पे जॉब सिक्योर 100% है, लाइफ आपकी जो है स्लो है, ग्रोथ स्लो है एज कम्पेयर टू IT। एंड रेस्पेक्ट वाइज बात की तो प्लांट में रहती है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं एंड आउटसोर्स पीपल हैं या अदर स्टाफ है, वो पता है कि शिफ्ट मैनेजर है तो उसकी एक सर्टेन पावर होती है, बट आउटर अदर देन प्लांट नथिंग, बस नॉर्मल एज ए कॉमन पर्सन। सो ये चीज़ है। सो अभी एक अदर वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किन लोगों को चूज करनी चाहिए ऐसी लाइफ, ठीक है, एंड किन लोगों को नहीं चूज करनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ। और अगर आपने चूज कर भी ली है या बहुत दिन हो गए हैं, तो आप कैसे सस्टेन कर सकते हैं एंड विदाउट एनी रिग्रेट, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अलग वीडियो में, थैंक यू।